हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 10th नागरिक शास्त्र अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग यानी पावर को कैसे बांटा जाता है, शक्तियों को कैसे बांटा जाता है, शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए अध्याय का परिचय। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का आधार है। सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र का आधार है। सत्ता को एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रखा जाता, यानी कि सत्ता को सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपा जाता है। यानी पावर जो होता है क्या कर दिया जाता है, स्तरों पर समूहों में अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। देखिए अगर मान लीजिए सत्ता जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा तो क्या होगा, वो अपना क्या कर सकता है, मनमानी कर सकता है। लेकिन जब कई व्यक्तियों के हाथ में रहेगा तो वह सबके हिसाब से सोच विचार कर चलेगा। सत्ता की साझेदारी क्या है? यानी कि पावर शेयरिंग यानी सत्ता को बाँटना या सत्ता की साझेदारी क्या होता है? सत्ता को विभिन्न स्तरों और समूहों में बाँटना, यानी कि सत्ता को विभिन्न स्तर पर बाँटा जाता है। जैसे केंद्र लेवल पर केंद्र सरकार, राज्य लेवल पर राज्य सरकार और हमारे इस छोटे से निकाय यानी स्थानीय लेवल पर ग्राम पंचायतें होती हैं। शासन को सॉरी सभी को शासन में भागीदारी देना, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। यानी कि सत्ता का दुरुपयोग कब होगा? मान लीजिए हम क्या कर दें, एक ही व्यक्ति के हाथ में बाँट दें या फिर एक ही व्यक्ति को पूरा हम सौंप दें, तो क्या होगा? सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है। सत्ता की साझेदारी के प्रकार, तो हम सत्ता को कैसे-कैसे बाँट सकते हैं, कितने तरीके से बाँट सकते हैं। शासन के अंगों में, देखिए कई अंग हैं, उस अंग में भी बाँट सकते हैं हम। सामाजिक समूहों में, समाज में कई समूह बने होते हैं, उन समूहों में हम क्या कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। विभिन्न स्तरों के बीच, स्तर हो गया राज्य लेवल पर, केंद्र लेवल पर और स्थानीय लेवल पर। शासन के अंगों में से साझेदारी, तो शासन के जो अंग होते हैं उसमें साझेदारी कैसे होती है? तो विधायिका जो कानून बनाती है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका कानून लागू करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून की रक्षा करती है। सामाजिक समूहों में साझेदारी, तो जो सामाजिक समूह होते हैं, समाज में कई समूह बने होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके हाथ में भी सत्ता होती है, तो वो भी क्या करते हैं, संचालित करते हैं। जैसे भाषा के आधार पर कोई बना दिया समूह, बना हो और उनके हाथ में कोई सत्ता हो, कोई शक्तियाँ दी गई हों, वो क्या कर रहे हों, संचालन कर रहे हों। जाति, जाति के आधार पर कोई समूह बना हो, धर्म के आधार पर कोई समूह बना हो और उनके हाथ में कोई शक्ति दी गई हो। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व, जो अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, वो भी क्या करते हैं, सत्ता में शामिल होते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण बेल्जियम। विभिन्न स्तरों में साझेदारी, तो विभिन्न स्तरों में साझेदारी क्या है? केंद्र सरकार, केंद्र लेवल पर सरकार होती है, राज्य सरकार राज्य लेवल पर सरकार होती है और स्थानीय सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, हम 3 स्तर पर क्या करते हैं, पावर को शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता को हम विभिन्न तरीके से, विभिन्न समूहों में, विभिन्न अंगों में, अलग-अलग निकायों में क्यों बाँटते हैं? क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत होता है। सामाजिक संघर्ष कम होते हैं। समाज में संघर्ष जो होता है, वो कम होता है। जन भागीदारी बढ़ती है, यानी कि अभी मान लीजिए सत्ता एक ही लोग के हाथ में रहेगा, पावर एक ही लोग के हाथ में रहेगा, तो क्या होगा? सिर्फ़ एक लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन जब कई लोगों के बीच क्या कर देंगे हम? बाँट देंगे, शेयर कर देंगे, तो उसमें जन भागीदारी यानी कई लोग उसमें शामिल हो जाएँगे। निष्कर्ष, तो सत्ता की साझेदारी से क्या निष्कर्ष निकला? यानी कि सत्ता को जो साझेदारी किया गया, पावर शेयरिंग हुआ, कई लोगों के बीच में पावर को बाँट दिया गया, इससे क्या निष्कर्ष निकला? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है या सभी नागरिकों को समान अवसर देती है? तो क्या होता है? तो सभी को अवसर देती है।
यानी कि सब लोग इसमें क्या करते हैं, शामिल हो करके अपने-अपने तरीके से क्या करते हैं, संचालित करते हैं, चलाते हैं। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? सरकार की शक्ति को अलग-अलग स्तरों, संस्थाओं और समूह के बीच बाँटना। यानी कि सरकार की शक्ति को अलग-अलग स्तरों, संस्थाओं और समूह के बीच बाँटना ही क्या होता है? साझेदारी होती है। ठीक? समूह के बीच बाँटना ही क्या होता है? सत्ता की साझेदारी होती है। अगर मान लीजिए हम देखें अगर मान लीजिए सत्ता की साझेदारी सही से ना हो, तो क्या हो सकता है? अलग-अलग तरीके से लोगों में संघर्ष हो सकता है, टकराव हो सकता है और समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हमें सत्ता को जो है सही तरीके से सही लोगों के हाथ में होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बात किया जाए कोई एक देश हो, कोई एक राज्य हो, उसमें अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएँ, अल्पसंख्यक। ठीक, इस कारण से आरक्षण व्यवस्था का लागू होना भी आवश्यक है। क्योंकि सभी जो है एक प्रकार से तो है नहीं। अगर सभी का लेवल स्तर एक जैसे हो, तो आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब एक ही स्थान पर, एक ही देश में, एक ही राज्य में अलग-अलग स्तर के लोग हैं, तो उनको एक साथ, एक लेवल में भी लाना आवश्यक होता है। इस कारण से आरक्षण को लागू किया जाता है। तो भारत एक विविधता वाला देश है। भारत एक विविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब अलग-अलग लेवल के लोग हैं, एक ही समाज में रह रही हैं और एक समानता नहीं है, तो एक समान स्तर में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है।